जय गौ माता दोस्तों, वंदे गो मातरम। आज हम बात करने वाले हैं बारिश के मौसम में गाय के साथ क्या क्या सावधानियां रखनी है, किससे गोपालक मजबूत रहेगा, किससे गाय का दूध कम नहीं होगा, क्या करने से गायों में रोग कम आएंगे, क्या देने से गायों की हेल्थ अच्छी रहेगी, बैठने के लिए कैसा रहना चाहिए, गायों को खाने के लिए कैसा रहना चाहिए, गायों को और भी एडिशनल बारिश रोग का घर होता है, बारिश में बहुत सारे रोग आते हैं, तो बारिश में क्या क्या सावधानी रखना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि बारिश में खाना क्या देंगे। तो बारिश के माहौल में 80% या 70% ड्राई देना है और 30% ग्रीन देना है। अब ऐसा इसीलिए देना है कि वो वैज्ञानिक बात है कि जितना बारिश में नमी बहुत होती है हवा के साथ शरीर में, तो बारिश में जो हरा चारा कम डाइजेस्ट होता है और सूखा चारा जो है वो नमी को खींच लेता है, तो शरीर हेल्दी और पुष्ट रहता है। तो बारिश में देना चाहिए सूखी ज्वार का कुट्टा, चने की भूस, गवार की भूस, मूंगफली का भूसा, ये सब जो आपके पास अवेलेबल है, मूंग का भूसा, उड़द का भूसा, ये आपके पास जो उपलब्ध है वो दे सकते हैं। बारिश के मौसम में गन्ना या गन्ने की बांड ना दे तो अच्छा, उससे यूरिन बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है और ज़्यादा गाय को यूरिन लगता है, बस और फायदा कुछ नहीं होता। और बारिश के समय में कच्चा मक्का जो एकदम छोटा होता है वो नहीं देना है। कच्ची ज्वार जो एकदम कच्ची होती है, मतलब जो इस प्रकार से ऊपर जिसके ऊपर ऐसे नहीं आया है दाना, ऐसा वो ज्वार भी नहीं देना है। मक्की में जो भूटा नहीं लगा है वो मक्का भी नहीं देना है। कच्चा गन्ना भी नहीं देना है। और भी हरी घास जो आपके आसपास में है वो कच्ची है तो वो कभी नहीं देना है, उससे लूज मोशन रहता है, डाइजेस्टिंग स्लो हो जाता है और पेट बड़ा गड़बड़ रहता है गाय का। तो देखो दोस्तों, दूध तो पेट से बनता है, तो पेट गड़बड़ रहेगा तो दूध ही नहीं बनेगा। बारिश का समय अभी चालू हो रहा है, होने वाला है, एक आध महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश चालू हो जाएगी। तो ऐसे समय में किसानों को जो खेतों की जुताई खुदाई जो भी साफ सफाई करके रख के उसमें बारिश के पहले आप मक्का लगा सकते हो और ज्वार भी लगा सकते हो। ऐसे देश के अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से मुझे लगता है दो चीज़ फेमस है पूरे देश में, मक्का और ज्वार। और उसको बारिश के पहले इतनी मोटी हो जाए ऐसे लगाना होता है ताकि बारिश के कारण उसके सीड खराब ना हो, सीड दब ना जाए और खुला 3-4 इंच की जगह पे दाना निकलना चाहिए, तो उससे जो बड़ी होने के बाद गिरने का चांस नहीं रहता और सड़ने का चांस नहीं रहता। और ये जो फोडर देना है, ड्राई फोडर, वो 70-80% ड्राई देना है और 30% ये ग्रीन फोडर देना है। इस प्रकार से देना रहता है। बारिश में गौशाला कभी पानी से नहीं धोना है, ऐसे तो कभी भी पानी से नहीं धोना है, लेकिन गौशाला की धुलाई इतनी ही करनी है, आप देख सकते हैं ऐसे इतनी ही धुलाई करनी है। सफाई गोबर को खींच लेना है, यदि ज्यादा कीचड़ हो जाए तो गोमूत्र से धोना है, क्योंकि ये इसमें गोमूत्र लगा हुआ है ना, इसमें ये गोमूत्र लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा है ना, तो ये एक सल्फर का लहर बन गया जिसके कारण यहाँ कोई कीड़ा मक्खी बैक्टीरिया कुछ भी नहीं आ सकता गोमूत्र के कारण। तो ये चीज जो समझ में आती है वो लागू करते हैं, नहीं समझ में आती हो नहीं करते। पर मेरा तो ये कहना है कि बारिश में गौशाला का दिन में 3 टाइम सफाई होना चाहिए और कहीं पर भी गोबर या गोमूत्र भरा नहीं रहना चाहिए और पानी तो कभी भी भरा नहीं रहना चाहिए। और जो आप यदि गौशाला में ऐसे मुर्गे रखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मुर्गे जो गाय के मुंह से दलिया या ऐसा कुछ गिरा है तो तुरंत मुर्गे खा जाते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। वो मुर्गा जो यदि मुर्गा नहीं खाता उसको, तो वो गोमूत्र या गोबर के साथ टच होता तो तुरंत बैक्टीरिया चालू करता, क्योंकि वो अनाज जो है, धान जो है, कुछ भी खाने का उसका काम सड़ने का, गोबर मिला तो बैक्टीरिया मिल गया फिर तुरंत सड़ेगा। तो मुर्गे रखना भी उचित है और वो अपने आप जो मुंह से गिरता है उसकी सफाई करते रहते हैं। तो बारिश का जो मौसम है दोस्तों वो थोड़ा समस्या वाला होता है। बारिश में होने वाली समस्या, सबसे पहली समस्या है गाय को खाया हुआ पचता नहीं है, और ऐसी ही बीमारी है जो डाइजेस्टिंग नहीं होने के कारण उसको पेट भारी रहता है, गोबर लूज मोशन रहता है, पेट में गैस अफारा जैसा रहता है,
भूख कम लगती है। तो खास करके छोटे बच्चों में बहुत ही बीमारी आती है। जैसे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं कीचड़ में चल जाते हैं, उसके आसपास में गंदगी होती है। जैसे दूध पीने से पहले उसका थन की सफाई नहीं होती है ढंग से। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके कारण जो है गाय को बारिश के कारण, नमी के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है, जिसको मेस्टेटाइटिस कहते हैं। ऐसी छोटी बीमारियां बहुत है। जैसे बारिश में मच्छर भी बहुत बढ़ जाते हैं, तो मच्छरों से फैलने वाले रोग भी होते हैं। तो उसके सामने हम क्या करेंगे, उसके सामने टिकने के लिए हमारे पास क्या सुविधा रहनी चाहिए। जैसे बारिश के माहौल में सबसे पहला इंडाइजेस्टिंग, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें देखेंगे तो हम रोज 25 ग्राम गाय को सोडा बाइकार्बोनेट देंगे और अजवाइन देंगे रोज 20 ग्राम। ऐसे ही काली जीरी देंगे, ऐसे ही हम जैसे मामेजवा जैसे देंगे। मैं ये सब बता रहा हूँ, इसमें से आपके पास जो सुविधा हो दे सकते हैं। ऐसे ही आप इंद्रजौ का पाउडर देंगे 20 ग्राम। तो ये एक हो गया। ये जब जो मैंने कड़वाहट वाली चीज़ें बताई, उससे जो है उसके जो माइक्रोफ्लोरा कल्चर है जो रूमिन के अंदर, वो एकदम परफेक्ट रहता है। और रूमिन का पीएच, जो सोडा बाइकार्बोनेट देने से रूमिन का पीएच जो है वो एकदम परफेक्टली 7 से 9 के बीच में रहता है। तो कोई बीमारियां होने का चांस बहुत कम रहता है। और उसी समय एक समस्या जो मैंने बताई मच्छरों की, तो उसमें आप सुबह शाम दोनों टाइम अग्निहोत्र यज्ञ करें। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कपूर, गूगल, नीम और कपूर, इनका धुआं करें गाय के गोबर के उपले में, उससे। और वो धुआं करना एक संध्या समय पे और एक सूर्योदय समय पे। तो खास करके अमावस, पूर्णिमा, द्वादशी मतलब बारस और अष्टमी, इन दिनों में फफूंदे का संवर्धन होता है। फफूंदे जो है वो संभोग करके बच्चे पैदा करते हैं। तो ऐसे समय में इस प्रकार का धुआं करने से वो उसका जो मानसिक लेवल है वो एकदम 0 हो जाएगा। तो वो संवर्धन नहीं कर पाएंगे, तो नया जनरेशन पैदा नहीं होगा। ऐसे समय में गाय की गौशाला के आसपास में पानी का भरा रहना, पानी का, कीचड़ का, ये सब सफाई में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और सूखा चारा की बात तो हो गई आगे। तो इस प्रकार से जो है बारिश में धूप प्रक्रिया का महत्व रहता है। बारिश में सोडा बाइकार्बोनेट, अजवाइन और काले जीरा का महत्व रहता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो देखने लायक है और वो हमें देखनी चाहिए। इन सब चीजों का प्रभाव, इन सभी चीजों का प्रभाव जो है, इन सभी चीजों की इम्पैक्ट गाय के दूध पे पड़ने वाली है। और गाय की दूध पे किसी भी प्रकार की इम्पैक्ट ना पड़े, उसके लिए हमें सावधान रहना पड़ता है और अच्छी तरह से जागरूक होकर कार्य करना पड़ता है। सक्सेस जो अपना जो गौशाला का इकोनॉमिकल जो रेशियो है वो डाउन नहीं जाना चाहिए। उसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा और सीजन के अनुरूप गायों के साथ व्यवहार और वर्तन करना पड़ेगा। यदि हम सीजन के अनुरूप कार्य नहीं कर सकते तो हमारी दूध पे इम्पैक्ट आएगी, दूध का जो प्रोडक्शन डाउन जाएगा और उसके कारण जो है हम अपना जो खर्चा है वो उठा नहीं पाएंगे। ऐसा हमारा अनुभव रहा है। देखिए, ये हमारे यहाँ थोड़ा सा बारिश हुआ है। थोड़े से बारिश में ये जो पूरा गौशाला का ग्राउंड है उसमें कई जगहों पे इतना कीचड़ हुआ है कि आप चल भी नहीं सकते। देखिए, यदि ऐसा कीचड़ में गाय बैठती है तो उसको मेस्टाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि यदि आप गौशाला के अंदर ऐसे नुकसानों से बचना चाहते हैं तो आपको ऐसा बेड बनाना चाहिए जो हार्ड पत्थर का होता है। गौशाला के बीच में ऐसे हार्ड पत्थरों से बना हुआ बेड होता है ना, उसके ऊपर गाय अपने आप जाकर बैठती है। देखिए, ये पूरा वीडियो आप समझ लीजिए, इसका पूरा लॉजिक। ये हार्ड पत्थरों के ऊपर देखिए ऐसे ऐसे पत्थर होते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं, इतना सॉफ्ट भी नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है। तो ऐसे पत्थरों का बेड बना दो अपनी गौशाला में और गौ माता अपने आप जाकर उधर बैठेगी। गौ माता उधर बैठेगी तो गौ माता को आराम मिल जाएगा, कीचड़ नहीं रहेगा, थन खराब नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा महत्व का पॉइंट है। ज़्यादातर लोग गौशाला के अंदर बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं, उसमें भी नुकसान होता है।
ज़्यादातर लोग गौशाला के अंदर पक्का कर देते हैं, उसमें भी नुकसान होता है। तो दोस्तों ये बहुत महत्व की बात है। यदि ऐसा आप नहीं सोचते हैं, गौशाला चलाते हैं और बेड नहीं बनाते हैं बारिश के लिए, तो आपको एक गाय में लाखों का नुकसान होने वाला है। ऐसा बारिश में हर गौशाला में, देश के हर कोने में ऐसा कीचड़ हो जाता है। ऐसा कीचड़ कैसा भी कर लो आप, गौशाला होगी वहाँ ये होके ही रहेगा, इससे आप बच नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थितियों में गाय कहाँ बैठती है ये आप अपनी नज़र से देख सकते हो। ऐसी परिस्थितियों में गाय अपने आप जो ऊंची और सूखी जगह होती है वहाँ बैठती है, और बारिश में जो ऊंची जगह होती है वो जल्दी से जल्दी सूखी हो जाती है। ये इसका नतीजा है, और आप अपनी नज़र से देख सकते हो कि यदि गाय को आपने बैठने के नहीं दिया, गाय 24 घंटा खड़ी रहती है कीचड़ में। गाय जो है एक इतना शुद्ध और समृद्ध प्राणी है कि वो समझदार प्राणी है कि वो कभी कीचड़ में बैठती नहीं, गंदगी में बैठती नहीं, गोबर में बैठती नहीं। तो गाय कीचड़ में नहीं बैठेगी। गाय कीचड़ में नहीं बैठेगी तो 24 घंटा खड़ी रहेगी। 24 घंटा खड़ी रहने वाली गाय का दूध कम से कम एक टाइम का 1 से 1.5 लीटर कम हो जाता है। तो यदि आपको बड़े नुकसान से बचना है तो अपनी गौशाला में ऐसा घेर करना बहुत ज़रूरी है, और ये करना ही चाहिए। ये टेक्निकल विषय है और पूरा लॉजिक के साथ भरा हुआ है।